चलो देखो, देखो, देखो फर्स्ट सबसे पहले आते हैं, देखो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पे आते हैं सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट सबसे पहले, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, साल कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ शेड्यूल, ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल ऐड हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कौन से? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, 1951, वेरी गुड, वेरी गुड, 1951। ये मैं क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि एनीथिंग दैट इज फर्स्ट, एनीथिंग दैट इज फर्स्ट, उसका ईयर हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो 1951 में हमारा पहला अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और इसके थ्रू नाइन्थ शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था। ठीक है, नाइन्थ शेड्यूल वॉज एडेड। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और याद रखना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस हुए थे। ठीक है, ये भी याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंजेस हुए थे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ चेंजेस हुए थे फंडामेंटल राइट में। ठीक है, फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस हुए थे। ठीक है, और लैंड रिफॉर्म से भी रिलेटेड था, विच इज ऑब्वियसली 9 शेड्यूल में है वो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा अमेंडमेंट है, सेवंथ अमेंडमेंट है। बता दो तो सेवंथ अमेंडमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है सेवंथ अमेंडमेंट में, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था सेवंथ अमेंडमेंट में, कि दो से ज्यादा स्टेट्स के जो गवर्नर हैं वो सेम हो सकते हैं। ठीक है, दिस वाज डन थ्रू सेवंथ, हाँ, सेम गवर्नर, दो से ज्यादा स्टेट्स के गवर्नर सेम हो सकते हैं। बाकी लोगों को पता है ना, मैंने बहुत बार इस चीज को डिस्कस किया है। ठीक है, वेरी गुड राज, वेरी गुड, वेरी गुड। और एक और चीज है, आर्टिकल 350 बी, आर्टिकल 350 बी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। हाँ, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सेवंथ अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, ठीक है, सेवंथ अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था ये। ठीक है, और इसके अलावा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, ये लाया गया था एक्चुअली सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, टेंथ अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा पार्ट, ये पार्ट इंडिया का कौन सा पार्ट टेंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था इंडिया में? पार्ट बना था इंडिया का कौन सा? ये यूटी था, इट इज ए यूटी, राइट नाउ इट इज ए यूटी। कौन सा? कौन सा? दमन गंगा रिवर है वहां पे दमन गंगा रिवर है, दमन गंगा, दमन गंगा रिवर। पता है कौन सा? पता है कौन सा? दादरा एंड नगर हवेली, नहीं, दादरा, दादरा, दादरा एंड नगर हवेली। दादरा एंड नगर हवेली जो है वो टेंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, मैंने ये बात बहुत बार बताया है। ठीक है, टेंथ के थ्रू। तो ट्वेल्थ के थ्रू कौन होगा? ट्वेल्थ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन होगा? ट्वेल्थ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ट्वेल्थ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन होगा? दमन एंड दीव एंड वॉट इंडिया में ऐड हुआ था, इसके साथ गोवा ऐड हुआ था। ठीक है, दमन एंड दीव एंड गोवा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पौंडीचेरी कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंडिया का पार्ट बना था? पौंडीचेरी, पौंडीचेरी बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? पार्ट नॉट पार्ट 13, नहीं, पार्ट 14, पार्ट 14 बताया है मैंने, ये भी बताया है, ये पता होना चाहिए था, ये आंसर आना चाहिए था, ये आंसर। ठीक है, पार्ट 14 होगा। ठीक है, पार्ट 14 होगा। ठीक है, और इसके बाद 15th अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? 15th अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है 15th? ये भी बताया है मैंने, याद करो। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट बताऊंगा तो याद आ जाएगा। हाई कोर्ट में ऐसा क्या हुआ था 15th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बस बस काफी है। हाई कोर्ट जजेस का जो रिटायरमेंट एज है, ठीक है, इंक्रीज हो गया था 60 से 62। हाई कोर्ट जजेस के जो रिटायरमेंट एज है ना, वो 60 से 62 हो गया था। ठीक है, इट वाज डन थ्रू 15th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, वेरी गुड। मुझे पता है कि अगर ये सामने एग्जाम में ऑप्शन रहेगा तो मैं इतनी बार तुम लोगों को रिवाइज करवाया हूं कि तुम लोग इसको कर लोगे। ठीक है, आई नो दिस थिंग वेरी वेल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ जाओ, इंपॉर्टेंट में 21st अमेंडमेंट एक्ट। 21st अमेंडमेंट एक्ट, बताओ 21st अमेंडमेंट एक्ट में क्या होगा? क्या हुआ था 21st में? लैंग्वेज से रिलेटेड है, हिंट दे देता हूं मैं, इट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये जो, यस यस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में सिंधी लैंग्वेज ऐड हुआ था। ठीक है, टोटल अभी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है, टोटल। जब आजादी के टाइम पे, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनी थी ना, उस टाइम पे कितने थे? 14 लैंग्वेजेस थे उस टाइम पे। उस टाइम पे टोटल 14 लैंग्वेजेस थे। ठीक है, 14। तो 15th लैंग्वेज बना सिंधी लैंग्वेज, कब? 1967 में, थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट। 1967 में थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट सिंधी लैंग्वेज वाज एडेड टू दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक कमीशन भी मैंने तुम लोगों को लैंग्वेजेस के बारे में बताया है, इससे भी तुम लोगों को याद रखना है। कौन सा कमीशन था वो? कौन सा? बीजी खेर कमीशन, याद रखना। बीजी खेर कमीशन 1955, 1955 बीजी खेर कमीशन, वेरी गुड, वेरी गुड, बीजी खेर बताया हुआ है ये। ठीक है, बीजी खेर कमीशन। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अमेंडमेंट आ जाओ, 24th अमेंडमेंट एक्ट, 24th।
24th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज अभी तक सिर्फ एक ही चीज याद करवाया 24th में, वो मैंने क्या बोला था कि जब भी प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाएंगी, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाएंगी तब वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए नहीं वापस भेज सकते हैं, ठीक है। वापस रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, उनको साइन करना ही पड़ेगा उस पर, ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, उनको साइन करना पड़ेगा उस पर, ये चीज था उसमें। 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस चीज को ऐड किया गया था, ठीक है। 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये चीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि प्रेसिडेंट के पास जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जाएंगी, ठीक है, तो वो उसे रिकंसिडरेशन के लिए नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि उस वीटो को क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट के, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट ये रिकंसिडरेशन के लिए देते हैं, क्या है वो वीटो, क्या है वो, उस वीटो को क्या कहते हैं? एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो होता है। ये कौन सा वीटो है? ये कौन सा वीटो है? ये है सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो है ये, ठीक है। हाँ हाँ, सस्पेंसिव वेटो, ठीक है, ये होता है, ठीक है। हाँ, ये होता है सस्पेंसिव वेटो। और इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है, ये पावर नहीं है क्वालिफाइड वीटो का, ये भी मैंने बताया है। इंडियन प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द पावर ऑफ क्वालिफाइड वीटो, ठीक है, क्वालिफाइड वीटो। तीन टाइप के वीटो होते हैं प्रेसिडेंट के पास हमारे, एब्सोल्यूट होते हैं, सस्पेंसिव होते हैं और पॉकेट वीटो होते हैं, ठीक है। तीन टाइप के वीटो पावर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, 24th बताया, 25th अमेंडमेंट के ऊपर आ जाओ। 25th अमेंडमेंट में मैंने क्या बोला था? पॉकेट इंडेफिनेट पीरियड के लिए, राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। 25th अमेंडमेंट में मैंने क्या बोला था? 25th में मैंने ये बोला था आर्टिकल 31C, आर्टिकल 31C किस चीज से रिलेटेड है बताओ? ऐड हुआ था आर्टिकल 31C, वेरी गुड। फंडामेंटल राइट पे जा रहे हैं, बट थोड़ा डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 39B एंड C क्या हुआ था कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा कंपेयर टू, हाँ वेरी गुड आ गया, बस आर्टिकल 14 एंड 19, कंपेयर टू आर्टिकल 14 एंड 19, ठीक है। हाँ राइट, इसी चीज में, बस इसी चीज में, ठीक है, इसी चीज में, ठीक है, दिया जाएगा ज्यादा इंपॉर्टेंस, ठीक है। नहीं तो जनरली फंडामेंटल राइट ही जीतती है मैक्सिमम चीजों में, क्योंकि फंडामेंटल राइट इज एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट, ठीक है। डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, बट फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी, ठीक है। दे कैन नॉट वायलेट इट, अगर वो वायलेट करते हैं तो एन इंडिविजुअल कैन मूव टू कोर्ट, समझे। इट इज एनफोर्सिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल, डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सिएबल, ठीक है। डीपीएसपी इज अ सोशियो इकोनॉमिक राइट एंड फंडामेंटल राइट इज अ पॉलिटिकल राइट, ठीक है। इट इज अ पॉलिटिकल राइट एंड डीपीएसपी इज अ सोशियो इकोनॉमिक राइट, ठीक है, ये है डिफरेंस, ठीक है। तो ये 25th अमेंडमेंट में ये चीज बोली जाती है, ठीक है, बोली जाती है ये चीज कि 39B एंड 39C जो है उनको प्रेमिसी मिलेगी 14 और 19 के ऊपर, ठीक है, ये बात। इसके बाद आर्टिकल 20 अमेंडमेंट नंबर 26, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बोलो अमेंडमेंट नंबर 26, बोलो क्या है 26th अमेंडमेंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, प्रीवी पर्स, एक्सीलेंट प्रीवी पर्स। इसके साथ एक और चीज तुम लोगों को याद रखना है, ये कौन से साल आया था, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है प्रीवी पर्स का, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखना। इंदिरा गांधी ने, एक्सीलेंट, वेरी गुड। कई बार क्या होता है ना कि कई बार एग्जाम्स में क्या करते हैं कि आपसे वो सिर्फ 26 अमेंडमेंट नहीं पूछेंगे, वो साथ में ये भी पूछेंगे कि प्रीवी पर्स कब आया था, कौन से साल इसको अबॉलिश कर दिया गया था प्रीवी पर्स को। ये जो राजा महाराजा प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनको पेंशन मिलती थी सरकार की तरफ से, बहुत ज्यादा पेंशन मिलती थी। आपने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया इसीलिए, ठीक है, हर साल सालाना भत्ता मिलती थी, ठीक है। उस पेंशन को बैन कर दिया गया था, ठीक है, उसको बैन कर दिया गया था कि नहीं, यू हैव बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, अब कुछ भी राजशाही के चक्कर में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है। इन्हीं सब चक्करों की वजह से इंदिरा गांधी को बहुत ज्यादा ये लोग पसंद नहीं करते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास हो गए, ठीक है, राजा महाराजा वाले जो सेक्शन हो गए, प्रिंसली क्लास हो गए, ये लोग लाइक नहीं करते थे इंदिरा गांधी को, समझे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पब्लिक वेलफेयर में कुछ ऐसे काम किए थे। 1969 में इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया, समझे, उससे नुकसान किसका हुआ? जमींदारों का नुकसान हो गया। जो जमींदार पहले 50% पे लोन देते थे लोगों को, समझे, अगर ये नहीं होता नेशनलाइजेशन तो वही जमींदार खुद के बैंक बना लेते, और खुद के बैंक बना के जो चीज इनफॉर्मली हो रहा था वो फॉर्मल तरीके से लोगों को लूटा जाता, समझे। और इस चीज को रोक दिया गया, क्योंकि जब नेशनलाइज हो जाती है ना, बैंक जब नेशनलाइज हो गई
तो बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों को लोन मिलने लगे, जिससे देश की तरक्की हुई। किसानों को लोन मिला, स्टूडेंट्स को लोन आज मिलता है। उस टाइम पे, एक टाइम पे हमारे जो नेशनलाइज बैंक थे 21 नेशनलाइज बैंक थे, समझे। आज के टाइम पे 12 टोटल नेशनलाइज बैंक। आज के टाइम पे नेशनलाइज बैंक, मैंने बताया है ये बात कि 12 टोटल है। टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक हमारे 12 है, ठीक है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज हो रहे हैं, समझे। तो ये था। उसके बाद देखो 1973 में मैंने ये भी बताया था कि इंदिरा गांधी ने 1973 में कोल को भी नेशनलाइज कर दिया था। पहले कोल माफियाज बहुत ज्यादा कंट्रोल में थी, प्राइवेट हाथों में थी कोल, तो बाद में कोल को नेशनलाइज कर दिया गया। और इसका रीजन क्या है कि आज भी 80% ऑफ द कोल हमारे देश में, 80% हम जो डिपेंडेंट है कोल थर्मल पावर के ऊपर डिपेंडेंट है ना हमारी देश की इलेक्ट्रिसिटी। मोर देन 75% गवर्नमेंट हमारी जो देश की इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज डिपेंडेंट ऑन कोल, समझे, कोल के ऊपर। धीरे धीरे हम साइड बाय सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं, समझे। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर बहुत आगे जा रही है, बट अभी भी मेजोरिटी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोल से ही होती है, थर्मल बेस्ड पावर प्लांट से ही होती है, ठीक है। और थर्मल बेस्ड पावर प्लांट का जब नाम यहाँ पे आ रहा है तो मैंने क्या बोला था, कौन सा है तमिलनाडु में, नाम बताओ। तमिलनाडु में कौन सा पावर प्लांट है जो मैंने बोला था दैट इज वेरी फेमस। वेरी गुड, एक्सीलेंट, निवेली, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये सबको मैंने बताया है, मुझे पता है ये सबको पता है। निवेली कौन किसके लिए, लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट कोल के लिए, ठीक है। लिग्नाइट होती है ना, कोल के 4 टाइप होते हैं, एंथ्रासाइट होती है, बिटुमिनस होती है, लिग्नाइट होती है, पिट होती है, तो लिग्नाइट के लिए। लिग्नाइट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। हाँ मैं बताऊंगा उसके बारे में, आई टॉक अबाउट इट। हाँ, लिग्नाइट को ब्राउन कोल बोलते हैं, ठीक है। कालापक्कम, तमिलनाडु में कालापक्कम है, ठीक है। आई टॉक अबाउट इट व्हेन वी विल डू करंट अफेयर्स ना, तब मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। तो अभी, हाँ, तो ये हो गया। तो मैं अभी था 26 अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर था, ठीक है। 26 से सीधे मूव कर जाओ 31 पे, 31 अमेंडमेंट एक्ट पे आ जाओ। 31 अमेंडमेंट एक्ट में मैंने सिंपल सा बोला था लोकसभा के सीट्स बढ़े हैं, कितने से कितने सीट बढ़ गए थे लोकसभा के। 31 अमेंडमेंट एक्ट में लोकसभा के सीट बढ़ गए थे, कब से कितने बढ़ गए थे, कितने सीट पहले थे और कितने सीट बढ़ गए लोकसभा के टोटल। मैंने बताया था, याद करो, 525 से 545 लोकसभा की सीट बढ़े थे 31 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 525 से 545 सीट्स बढ़ गए थे, ठीक है। हाँ, फ्रॉम 525 टू 545 सीट्स बढ़ गए थे, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 31 के बाद आ जाओ, 31 अमेंडमेंट एक्ट के बाद सीधे 30 किसमें, 34th में, सॉरी 35th में। 35th अमेंडमेंट एक्ट बता दो, 35th एक स्टेट से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू अ स्टेट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या क्या, सिक्किम, वेरी गुड वेरी गुड, याद रखना इस चीज को, इस चीज को, बहुत ही नैरो डिफरेंस है, इस चीज को याद रखना जो बात मैं बोल रहा हूं। सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था 35th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। और जब 36th अमेंडमेंट एक्ट आएगी ना, 36 में फुल स्टेटहुड मिला था सिक्किम को। ये दोनों डिफरेंस याद रखना, 35th अमेंडमेंट एक्ट में एसोसिएट स्टेट मिला था और 36 में फुल स्टेटहुड मिला था 1975 में। ये ईयर भी याद रखना, सिक्किम वॉज इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, सिक्किम बिकेम फुल स्टेटहुड ऑफ इंडिया इन द ईयर 1975। सिक्किम गेंड फुल स्टेटहुड इन द ईयर 1975, ठीक है, फुल स्टेटहुड मिला 1975 में, ठीक है। वापस से एक बार रिवाइज कर लो, नागालैंड 1963 याद रखना, नागालैंड 1963, ठीक है। पंजाब हरियाणा 1966, पंजाब हरियाणा 1966, ठीक है। गोवा 1987, गोवा स्टेटहुड मिला गोवा को 1987 में। अरुणाचल प्रदेश को 1986 में स्टेटहुड मिला, ठीक है, अरुणाचल को 1986 में मिला, ठीक है। चूजा मैंने क्या बोला था, चूजा से क्या है 2000 में, 2000 में चूजा बोला था ना मैंने, चूजा क्या है बताओ, छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड 2000 में, ठीक है। 1 नवंबर 2000 को क्या, छत्तीसगढ़, 8 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 एक हफ्ते के गैप पे चल रहा है, 15 को क्या मिला, झारखंड को मिला, 15 को, ठीक है। 15 नवंबर को झारखंड को मिला, स्टेटहुड मिला, ठीक है। और लास्ट जो स्टेट था तेलंगाना, कौन से साल, तेलंगाना को कौन से साल स्टेटहुड मिला, मतलब आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना, कौन से साल, 2014, ठीक है, 2014। इट इज द रिजल्ट ऑफ 15th लोकसभा, ठीक है, 2014, ठीक है, ठीक है, 2014 ये हो गया। अब वापस आ जाओ आर्टिकल 36, 37, 38, 39, नो नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, 40 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करते हैं, विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है। 40 अभी सीधे इसको स्किप करते हुए 42, 44 को स्किप, क्योंकि मैं ये अलग से हमेशा बताता हूँ, इसमें 5, 6, 10 पॉइंट है,
ठीक है, वो एक साथ यहाँ पे नहीं। 42 44 को स्किप करते हुए आगे बढ़ो थोड़ा, ठीक है, सीधे डायरेक्टली आ जाओ 52nd अमेंडमेंट एक्ट पे। 52nd अमेंडमेंट एक्ट तुम लोगों को पता है किस चीज से रिलेटेड है? किस चीज से रिलेटेड है 52nd किस चीज से रिलेटेड है 52nd? एंटी डिफेक्शन, वेरी गुड। साल बताना पड़ेगा, कौन से साल आया था एंटी डिफेक्शन? एंटी डिफेक्शन कौन से साल आया था? साल ईयर कौन सा था? ये ईयर भी पूछते हैं। एंटी डिफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका ईयर भी पूछते हैं। कौन से साल आया था एंटी डिफेक्शन? 85 1985 85 1985 में एंटी डिफेक्शन आया था, ठीक है, 1985 में, 85 में राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। ये भी पूछते हैं, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर? हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ये भी पूछते हैं। 1985 में राजीव गांधी थे। राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, ये वाला, ये 52nd हो गया, ठीक है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके बाद 52nd के बाद 53 54 नहीं, 55 56 56 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 56 अमेंडमेंट में गोवा को ये जो मैंने कहा ना अभी अभी 1987 में गोवा को स्टेटहुड मिला था। ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू मिला था? 56 के थ्रू मिला था गोवा को, ठीक है। गोवा को जो स्टेटहुड मिला है ना 1987 में, ठीक है, इट वाज गिवन थ्रू 56 अमेंडमेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि गोवा को स्टेटहुड मिला था 56 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। 56 अमेंडमेंट एक्ट को याद रखना, ठीक है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है, 56 को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो गोवा के बारे में मैंने क्या, गोवा इंडिया का पार्ट बना 12th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इंडिया का पार्ट बना, पार्ट, ठीक है, 12th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1961 में, ठीक है, 1961 में ऑपरेशन विजय हुआ था पोर्तुगीज के अगेंस्ट में। गोवा में पोर्तुगीज का रूल था, ये पता है तुम लोगों को, ठीक है। तो 1961 में पार्ट बना और 56 अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू स्टेटहुड मिला था, स्टेट का दर्जा मिला था 56 के थ्रू, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1987 में। ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को बार बार बताना, इस डिफरेंस को जरूरी है, समझे, इस डिफरेंस को बार बार बताना जरूरी है, ठीक है, ताकि कोई भी देयर रिमेन्स नो स्कोप फॉर कंफ्यूजन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 56 हो गया, 57 58, ये एक एक्चुअली 58 में क्या है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में अनुवाद किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ था, ठीक है। ये मैं वो जो टफ वाले अमेंडमेंट है ना 5-10 जो टफ वाले अमेंडमेंट्स है ये मैं अलग से करवाऊंगा, ताकि वो उसके ऊपर एकदम खास फोकस जाए। नहीं तो इजी वाले किसका मतलब मेन वाले के साथ, बेरे मिनिमम के साथ अगर मैं उसको भी लेकर चलूंगा तो होगा क्या कि वो हौच पौच हो जाता है, उससे एक साथ सारा चीज याद नहीं रहता है, ठीक है। जैसे आई एम ग्लैड कि तुम लोगों को 77th अमेंडमेंट याद हो गया, एटलीस्ट एक ने तो आंसर दिया 77th अमेंडमेंट का, ठीक है, एक इशिका ने आंसर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से अब सारे लोग याद रखना कि SC/ST को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिला है ना वो 77th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला है, क्योंकि होगा क्या कि एंट्री तो दे देंगे ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसीलिए रिजर्वेशन भी दिया गया है, क्योंकि वो हेटरेट जो है वो तो रहता है ना, ठीक है, तो इसीलिए आगे नहीं बढ़ने देंगे, ग्रुप बना लेंगे वो लोग ऑफिस में, ठीक है, जो कास्टिस्ट लोग हैं वो लोग ग्रुप बना लेंगे ऑफिस में, ठीक है, नहीं इनको हो गया, नौकरी मिल गया, काफी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रमोशन इन रिजर्वेशन दे दिया गया है, ठीक है। इतना परसेंट जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है अपर पोस्ट के लिए SC/ST को, ठीक है। चलो ये 77th अमेंडमेंट एक्ट है। अब वापस आ जाओ, 58 बता दिया। 61st अमेंडमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, 61st ये तुम लोगों को पता है, वोटिंग एज हुआ था, रिड्यूस हुआ था वोटिंग एज, दिस यू नो, 21 से 18 हो गया था वोटिंग एज, पता है ना ये चीज? हाँ, वोटिंग एज रिड्यूस हो गया था, 21 से 18 हो गया था। कब हुआ था ये पूछ रहा हूँ, कौन से साल हुआ था, कौन से साल हुआ था, मैं पूछ रहा हूँ कौन से साल हुआ था ये, दिस हैपेंड इन विच ईयर, दिस इज इंपॉर्टेंट ना। मैंने क्या बोला है कि हमेशा धारा के विपरीत जाना है, थोड़ा धारा बह रही है, सारे लोग पढ़ के जा रहे हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि मेजर जो अमेंडमेंट है कौन से साल हुए। एक मिनट रुक जाओ, कोई आया है, कोई है दरवाजे पे, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ हाँ चलो चलो, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसके, हाँ, तो 61st अमेंडमेंट, तो जितने भी मेजर अमेंडमेंट है उसका ईयर पता होना चाहिए। 1989 है, ठीक है, इसका इसका ईयर है 1989, ठीक है।
इसका ईयर है 1989, किसका? 61st अमेंडमेंट एक्ट का। ठीक है, ये याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, और इसके बाद 61st के बाद आ जाओ 65 ये बता दो 65th अमेंडमेंट कब हुआ, ये मतलब क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? 65th अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है? रिलेटेड टू वॉट? बताओ बताओ। 65th ये भी बताया हुआ है मेरा, ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है जो मैंने नहीं बताया है, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। हाँ मुझे पता, ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ये मुझे पता है, ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, बता देता हूँ। एस सी एस टी एक्ट के लिए, जो एस सी एस टी के लिए कमीशन बनाई गई थी, नेशनल कमीशन फॉर एस सी एंड एस टी, नेशनल कमीशन फॉर एस सी एंड एस टी। ठीक है, ये बनाई गई थी 65th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, ध्यान से सुनना, 65th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। हाँ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि एस टी के लिए अलग कर दिया गया, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए अलग कमीशन कर दिया गया। ठीक है, कब? 1989 में, ये याद रखना, 2003, 1989, सॉरी 89th अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 89th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 89th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर एसटी बना दिया गया 2003 में, 2003 में। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी बना दिया गया 2003 में। ठीक है, याद रखना इस चीज को। शेड्यूल्ड ट्राइब आर्टिकल याद रखो 338, आर्टिकल 338 क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एससी। ठीक है, आर्टिकल 338 ए क्या है? आर्टिकल 338 ए क्या है? ए क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ठीक है, आर्टिकल 338 ए इज एसटी, और 338 बी एनसीबीसी। 338 बी जो है वो है एनसीबीसी, सारी चीजें पढ़ाई हुई है, एनसीबीसी, ओबीसी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तुम लोग मुझे बताओगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अमेंडमेंट कौन सी है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की अमेंडमेंट कौन सी है? कौन सी अमेंडमेंट है वो? अमेंडमेंट नंबर 102। एक्सीलेंट राज, एक्सीलेंट। बाकी लोगों ने आंसर क्यों नहीं दिया? ये तो मैंने बहुत बार बताया है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टेलिंग यू दिस। हाँ तो ठीक है, ठीक है। मुझे ये चीज़ अच्छे से पता है कि तुम लोगों के पास अगर ऑप्शन रहेगा तो तुम लोग कर दोगे, मुझे ये बात पता है। ठीक है, ये तुम लोग मैक्सिमम जो आंसर्स देते हो विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस देते हो। ठीक है, लेकिन ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, कई बार चीज़ें सामने नहीं आती है, ब्रेन फॉग हो जाता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 102 के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आया था, और 103rd अमेंडमेंट के थ्रू ईडब्ल्यूएस आया था। ईडब्ल्यूएस आया था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ये क्लासेस। ठीक है, सेक्शन ईडब्ल्यूएस 103rd अमेंडमेंट। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 65th अमेंडमेंट के बाद सीधे 71st पे आ जाओ। तीन लैंग्वेज जल्दी से बता दो। 71st अमेंडमेंट के थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेजेस में तीन लैंग्वेज ऐड हुए थे, जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो। तीन लैंग्वेजेस ऐड हुए थे, जल्दी से बोलो। तीन लैंग्वेजेस ऐड हुए थे, कौन कौन से तीन लैंग्वेज ऐड हुए थे ऑफिशियल लैंग्वेजेस में? कोंकणी, वेरी गुड। मणिपुरी, वेरी गुड। एक और है मणिपुर नेपाली, वेरी गुड। मणिपुरी नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीन लैंग्वेज ऐड हुए थे। ठीक है, केएमएन। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये तीन लैंग्वेज ऐड हुए थे 71st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, 71st के थ्रू। ठीक है, और इसके बाद हाँ ठीक है, और 77 मैंने तुम लोगों को अभी अभी बता दिया। 77 प्रमोशन इन रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी। ठीक है, प्रमोशन इन रिजर्वेशन फॉर एस सी एस टी। ठीक है, ये बताया अभी अभी। ठीक है, और इसके बाद क्या है? 77 बताया, और 77 के बाद 78, 79, 81, 82 नहीं, 84th आ जाओ। 84th में एक चीज याद रखना, डिलिमिटेशन से रिलेटेड है 84th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 84th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू डिलिमिटेशन। ठीक है, आजादी से लेकर अभी तक 4 बार डिलिमिटेशन हुए हैं, 4 बार। ठीक है, तुम लोग मुझे बताओगे लास्ट डिलिमिटेशन कब हुआ था? लास्ट जो डिलिमिटेशन है वो कब हुआ था? तुम लोग मुझे बताओ लास्ट। ये तुम लोगों को पता है कि आज़ादी से लेकर आज तक 2002 में हुआ था। वेरी गुड, 2002 में लास्ट टाइम डिलिमिटेशन हुआ था। 2002 में लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, ये तुम लोगों को पता है कि अभी 4 बार हुआ है। ठीक है, यूपीएससी 2024 में ये सवाल भी आया था पॉलिटी में कि अभी तक कितनी बार डिलिमिटेशन हो चुकी है। ठीक है, 4 बार। ठीक है, 4 बार। यही चीज़ याद रखना, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो मैं ज़रूर पढ़ाता। ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 86th अमेंडमेंट एक्ट, ये तुम लोग मुझे बताओगे 86th अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? 86th अमेंडमेंट एक्ट किस चीज से रिलेटेड है? याद आ रहा है? अभी बोलूंगा तुरंत याद आ जाएगा।
राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी भी 11th ऐड हुआ था, ठीक है। ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ना वो भी ऐड हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था, ठीक है, ये याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था इसमें, ठीक है। और इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाओ 11th के बाद आ जाओ, ठीक है। ये हो गया 86, ठीक है। और 88th अमेंडमेंट, ये भी मैं वो 10 हार्डेस्ट वाले में बताऊंगा, मैंने बोला है, फिर भी सुन लो, सर्विस टैक्स से रिलेटेड है, रिलेटेड टू सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 88th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। और 89th मैंने अभी अभी तुम लोगों को बता दिया, 89th अभी अभी मैंने तुम लोगों को 89th अमेंडमेंट एक्ट बताया, नेशनल कमीशन फॉर एसटी बताया, एसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बताया, 89th अमेंडमेंट एक्ट है ना, 2003 में आया था, ये भी याद रखना, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ 91st अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट, 91st क्या बोला था मैंने कि टोटल नंबर ऑफ जो ये है, टोटल नंबर ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर है लोकसभा के, समझे, टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये 15% कीवर्ड है, इसे याद रखना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है लोकसभा के स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लोकसभा याद रखना, ये यहाँ पे है, वो लोग क्या करेंगे, ये दे देंगे, पार्लियामेंट दे देंगे ऑप्शन में, जो स्टेटमेंट आएगा ना उसमें वो लोग पार्लियामेंट दे देंगे लोकसभा की जगह पे, तुम्हें करना है लोकसभा, याद रखना लोकसभा ही है, 15 लोकसभा के स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं पे भी पार्लियामेंट मेंशन रहेगा, दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, ओके, दैट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, कहीं पे भी अगर पार्लियामेंट मेंशन है तो लोकसभा रहेगा तभी वो राइट होगा स्टेटमेंट, ठीक है, याद रखना इस चीज को। शुड नॉट बी मोर देन 15%, 15% शुड नॉट बी मोर देन 15%, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट बी मोर देन 15%। इसके साथ एक और सवाल है कि 1947 में जब देश को आजादी मिली थी उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने मिनिस्ट्रीज थे टोटल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्रीज कितने थे टोटल, एक्सीलेंट, 18, वेरी गुड 18, एक्सीलेंट, मैंने ये बात तुम लोगों को बताया है, ठीक है। अभी 60 से ज्यादा है, राइट नाउ इट्स मोर देन 60, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 60, ठीक है, 18, ठीक है। नए नए कुछ मिनिस्ट्रीज आ गई हैं अभी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये सब आ गई हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक अलग से आया है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई तुम्हारी कौन सी 91st अमेंडमेंट एक्ट। 90 सेकंड के अंदर 4 लैंग्वेज, जल्दी से बोलो, 90 सेकंड में 4 लैंग्वेज ऐड हुआ था, जल्दी से बोलो, 90 सेकंड के अंदर 4 लैंग्वेज ऐड हुआ था, जल्दी से बोलो, चारों लैंग्वेज बोलो जल्दी से, टेल मी ऑल द 4 लैंग्वेजेस एडेड थ्रू 92nd अमेंडमेंट एक्ट। ये तो कीवर्ड है, वो तो याद होना चाहिए, बस खत्म, बस बोडो डोगरी संथली मैथिली, बस वेरी गुड, बोडो डोगरी संथली मैथिली, ठीक है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था, यही तो चाहिए। क्या हुआ इशिका, प्रीत और ये खुशबू, तुम लोग को तो ये चीज तो भूलने वाली बात नहीं है ना, ये चीज तो पता होना चाहिए। अगर वो ट्रिक भी पता है तो कर लोगे। इस गाने का नाम क्या था, उस गाने का नाम क्या था, क्या हुआ तुम लोग, हुआ क्या है तुम लोगों को, हाँ, ये कैसे भूल गए तुम लोग, ये पता, हाँ पता, बोडो सामी, हाँ यही बोडो सामी, बो, हाँ बोडो सामी, ठीक है, इमोजी, राइट 92nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और ओबीसी को जो 93 ये 27% रिजर्वेशन मिला था ना ओबीसी को 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी, ठीक है, सरकारी नौकरियों में जो मिला था, ठीक है, ये जो मिला था ना ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू मिला था, ये याद रखना, 93rd के थ्रू, ठीक है, 93rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ओबीसी को मिला था ये 27% रिजर्वेशन, ठीक है। पहले रिजर्वेशन एक्चुअली क्या था कि SC ST तक कन्फाइंड था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो कास्टिज्म है ना, जो कास्ट सिस्टम है उसके थ्रू अलग अलग जो बाकी जातियां जो है उनको भी नुकसान हुआ है, इसलिए उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, समझे। मार्जिनलाइजेशन जो है सिर्फ SC STs का नहीं हुआ है, मार्जिनलाइजेशन हुआ है ओबीसीज का भी, इनको भी देना जरूरी है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तब जाकर 27% को दिया गया, समझे। पूरे देश में उस टाइम पे आग लग गया था जब दिया जा रहा था, तो समझे। इस टाइम भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे वीपी सिंह, समझे, वीपी सिंह का ही ये कारनामा है, ये जो कारनामा है वीपी सिंह का, विश्वनाथ प्रताप सिंह, यूपी के थे, महाराजा घराना से बिलोंग करते थे, ठीक है, तो वीपी सिंह का ही कारनामा है ये, उनके वो प्राइम मिनिस्टर थे तभी ये काम हुआ था, ठीक है। तो ये बात अपने आप में कहना, एक चीज को समझना, ये जो होता है ना कि सारे मतलब बोलते हैं कि
मतलब जो चलता है कि कुछ लोग अपने दाल को गलाने के लिए कहते हैं यूट्यूब पे कि सारे जनरल खराब है। खराब नहीं है, वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत कुछ लोगों ने एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। सारे जनरल खराब नहीं है। कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई राजा राम मोहन रॉय ने लड़ा है, ठीक है। ही वॉज अ ब्राह्मण। ये जितने भी लोग कास्ट सिस्टम के खिलाफ बंगाल में लड़ाई की है ना, सारे के सारे ब्राह्मण ही थे, समझे। और ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में लड़ाई की है, ठीक है। ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में तो अब विश्वनाथ प्रताप सिंह राजपूत थे, समझे, क्षत्रिय राजपूत। तो ये होता क्या है कि कुछ लोग सेम कम्युनिटी से पढ़ लिख लेते हैं तो समझ में आ जाता है कि इंसानियत के खिलाफ कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के रिफॉर्म की वजह से आज बंगाली सोसाइटी इतना प्रोग्रेस कर गया है, ठीक है। बंगाली सोसाइटी आज जो जितना प्रोग्रेस देखते हो ना, ये इनका इनका देन है, ये राजा राम मोहन रॉय लोगों का, ठीक है। नहीं तो इतना प्रोग्रेस नहीं करता। ये इनका क्या नाम है, 1836 में जन्म हुआ था रामकृष्ण परमहंस जी का, उनका देन है, तब जाके इतना प्रोग्रेस किया है, समझे। सोसाइटीज़ को हीरोज़ का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गया 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसके बाद 96th अमेंडमेंट एक्ट आ जाओ। 96th अमेंडमेंट एक्ट आ जाओ। 96 में क्या बोला था मैंने, उड़ीसा का नाम चेंज हो गया था, ओडिशा। ओडिशा, उड़ीसा पहले था, बाद में ओडिशा हो गया, ODISHA, याद है ना, ओडिशा, ठीक है। 96th अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। और 97th क्या है, 97th क्या है, ठीक है। 97th क्या है, 97th अमेंडमेंट एक्ट क्या है। 97th अमेंडमेंट एक्ट है क्या, बोलो बोलो। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हुआ था, विच आर्टिकल, विच आर्टिकल, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल व्हाट, आर्टिकल 19 में तो ऐड हुआ ही था, आर्टिकल व्हाट, आर्टिकल 43B। वेरी गुड वेरी गुड, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 43B, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में भी ऐड हुआ था, क्लॉजेज जो थे ना वो उससे रिलेटेड है, ऐड नहीं हुआ था, वो रिलेटेड है वो उससे, ठीक है। ये जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है ना, यूनियन एसोसिएशन, ये जो है ना, ठीक है, वो उसको उसी को वो कॉम्प्लीमेंट करता है काइंड ऑफ, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 43B प्रॉपरली ऐड हुआ था, ठीक है, ऐड हुआ था इसमें 43B, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। चलो, और इसके बाद ये हो गया 97th अमेंडमेंट एक्ट। और इसके बाद 99th हालांकि स्क्रैप कर दिया गया, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू आई लाइक टू नो कि ये क्या था, क्या था 90। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी गुड वेरी गुड। NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आर्टिकल 99 है, सॉरी अमेंडमेंट 99 है, ठीक है। अमेंडमेंट 99 है। और अमेंडमेंट 100, ये बताओ, मुझे बताओ 100 अमेंडमेंट एकदम, ये तो बताना पड़ेगा, दिस इज रिलेटेड टू बंगाल इटसेल्फ। बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ क्या है। हाँ हाँ हाँ, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आर्टिकल अमेंडमेंट 100 है, 100th अमेंडमेंट है ये, ठीक है। दिस इज 100th अमेंडमेंट, ठीक है। 101 क्या होगा, 101 होगा GST। GST तुम लोगों को पता है, 101 होगा GST। लेकिन 101 GST होगा, GST हमारा जो GST है कौन से कंट्री का मॉडल है, हमने कौन से कंट्री के मॉडल को कॉपी किया है अपने GST में, कौन से कंट्री, कनाडा। एक्सीलेंट, कनाडा कनाडा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। याद रखना जीएसटी काउंसिल अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, जीएसटी काउंसिल जो है कौन सा आर्टिकल है, जीएसटी काउंसिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 279A, वेरी गुड। आर्टिकल 279 है, देखो है ना, आर्टिकल 279 है, ठीक है। इसके अलावा एक आर्टिकल है 246A, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक है, जिसमें स्टेट और सेंटर का दोनों का इक्वल पावर है जीएसटी के अंदर कोई भी लॉ बनाने में, ठीक है। दोनों की पावर इक्वल है, जीएसटी के ऊपर कोई भी लॉ बनेगी ना तो दोनों की पावर इक्वल है। और जीएसटी जो है ना उसे किसी भी लिस्ट में नहीं रखा गया है, ना यूनियन में, ना स्टेट में, ना कॉन्करेंट में, किसी में भी नहीं, ठीक है। जीएसटी को किसी भी लिस्ट में नहीं है वो, ठीक है, ना यूनियन लिस्ट में, ना कॉन्करेंट लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ठीक है, नहीं है वो किसी भी लिस्ट में प्रॉपरली, ऐसे ऑफिशियली किसी लिस्ट में नहीं है वो, ठीक है। जीएसटी नहीं है वो, ठीक है। चलो ये हो गया, ठीक है। जीएसटी के बाद आर्टिकल 102 मैंने बता दिया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103 क्या होगा, ईडब्ल्यूएस होगा, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 100 उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, अमेंडमेंट 103, ठीक है। अमेंडमेंट नंबर 104 क्या होगा, ये जो आर्टिकल 331 था ना, क्या था, एंग्लो इंडियंस, जो प्रेसिडेंट दो एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करती थी, किसमें किसमें नॉमिनेट करती थी, लोकसभा में। प्रेसिडेंट जो है लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस को, इसे स्क्रैप कर दिया गया था। ये 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रेसिडेंट ने क्या किया था कि स्क्रैप कर दिया था, ठीक है इसे, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जो देते हैं ना ये एंग्लो इंडियंस को दो नॉमिनेशन देते, नॉमिनेट करते हैं दो एंग्लो इंडियंस को, लोकसभा में करते थे पहले, उसे स्क्रैप कर दिया गया, ठीक है।
उसे वॉश कर दिया गया इस चीज़ को, ठीक है, एब्रोगेटेड, ये होगा, ये एंग्लो इंडियंस का था, ठीक है, 104th, ठीक है, यहाँ तक। और 106th नेक्स्ट है, इसमें क्या है, 33% रिजर्वेशन टू फीमेल इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस, ठीक है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन इफेक्टिव फ्रॉम, नॉट राइट नाउ, 2033, ठीक है, 2033, 2033 से, ठीक है, 34, सॉरी 34, 5 साल है ना, 34, 29, नॉट 29, नहीं 29 नहीं, 29 नहीं है, 29 नहीं है, और बाद है, 29 नहीं है, 34, जहाँ तक मैंने पढ़ा है 34 है, ठीक है, 34, 15 साल के बाद होना था, ठीक है, 10 साल के बाद, सॉरी ऐसा, ठीक है। चलो, ये हो गया अमेंडमेंट की पूरी कहानी। मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, ठीक है, कई बार हो जाता है फैक्ट्स गलत हो जाते हैं, ठीक है, वो टेंशन नहीं है, वापस मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको ये करो, ठीक है, ये होता है कुछ कुछ, ठीक है। तो अभी एक काम करो, अमेंडमेंट इसको यहीं तक रहने दो, ठीक है, अमेंडमेंट को, ठीक है, 1 मिनट।